क्या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप फ्रीलांस काम करते हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं जो बहुत जल्दी प्रोफेशनल बनने वाले हैं और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं? वेल ऑफ कोर्स यू डू। तो फिर आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे और एक सॉलिड नेटवर्क बनाने पे ध्यान देना चाहिए। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए इस बारे में बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या है, फिर देखेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग और एक सॉलिड नेटवर्क बनाने के हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और फिर देखेंगे कि कैसे आप अपने पर्सनल ब्रांड की शुरुआत कर सकते हैं, उसे बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो बात करें कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें सब्सक्राइब, बिकॉज इसी तरह की इंसाइटफुल वीडियोस स्किल से रिलेटेड इस वीडियो के ऊपर मैं लगातार लाता रहता हूँ आपके लिए। तो सब्सक्राइब रह लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिस ना करें। हाँ, तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में, आप एज एन इंडिविजुअल जॉब के लिए जाएं, बिजनेस के लिए, या फिर किसी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, आपको अपने आप को एज ए सर्विस प्रोवाइडर मार्केट करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी एफर्ट्स आप इस डायरेक्शन में लेते हैं, उन एफर्ट्स को हम कलेक्टिवली पर्सनल ब्रांडिंग का नाम देते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 7 ऐसे बेनिफिट्स जो पर्सनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग से आपको मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है लर्निंग। जब भी आप नेटवर्किंग करते हैं, भले ही आप किसी से वन ऑन वन मिल रहे हैं या फिर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि लिंक्डइन का इस्तेमाल करके लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप सही लोगों को फॉलो करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती हैं। बेनिफिट नंबर 2, अवेयरनेस। आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हैं, जिस भी फील्ड के अंदर हैं, अगर आप वहीं पे सिमिलर लोगों से कनेक्ट करते हैं तो आपको अवेयरनेस मिलती है। आपको ये समझ में आता है कि आपकी फील्ड के अंदर असल में क्या चल रहा है और लोग आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं। इससे आपको अपने करियर के अंदर फर्दर एक्शन लेने में मदद मिल सकती है। अब थोड़ा पैसे की बात भी कर लें। नेटवर्किंग अगर आप करते हैं तो इससे आपको मदद मिलती है जॉब सर्च करने में। भले ही आप एक फ्रेशर हैं और पहली बार जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर एक एक्सपीरियंस्ड वर्किंग प्रोफेशनल हैं और जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, या फिर आप फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं। नेटवर्किंग एक ऐसा एसेंशियल स्किल है जो आपको जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ला करके देता है। पॉइंट नंबर 4, अपनी कंपटीशन को पहचाना। आपने कोई भी कोर्स कर रखा है, आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो आपकी कंपटीशन है या फिर जो प्रोफेशनल्स आप ही की फील्ड में हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, या फिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे उन्हें लगातार प्रमोशंस मिल रहे हैं। इन चीज़ों का अवेयरनेस होने से आप भी वो चीज़ें कर सकते हैं अपने करियर में आगे ग्रो करने के लिए। पॉइंट नंबर 5, हेल्प यानी कि मदद। भाई, अगर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है तो जितने आपके दोस्त और रिश्तेदार मदद नहीं करते हैं, उतना आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपकी मदद कर सकता है। और ये एक टाइम टेस्टेड बात है। भले ही आप एक जॉब की तलाश कर रहे हैं या फिर कोई पर्सनल रीज़न से आपको कोई मदद चाहिए। पॉइंट नंबर 6, कंटेंट क्रिएशन में आपकी मदद। भाई देखें, ऐसा है कि बहुत ही कम लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन के रूट की तरफ जाते हैं, बट अगर आप अपना नेटवर्क बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं तो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूट है जो आपको ऐसा करने में बहुत तेज़ी से मदद करेगी। मैं भी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द आपसे इस बारे में इंसाइट्स शेयर भी करूँगा। बट कंटेंट क्रिएशन के लिए आइडियाज़ चाहिए होते हैं, और जब आप एक बहुत अच्छे नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और क्रिएटर से कनेक्टेड होते हैं तो कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज़ भी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से आपको मिलते हैं। एंड यस, कंटेंट क्रिएशन से भी जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ सकती हैं और पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पॉइंट नंबर 7, देखिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए वीडियो जो है हर कोई नहीं बना पाता है। सो जब आप अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं और वहाँ पर वीडियो बनाना आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, तभी भी आपके पास सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप बिना वीडियो के अपने नेटवर्क को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। आइए कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बात करते हैं। सो टूल नंबर 1 जो मैं बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ, विच इज़ लिंक्डइन, जहाँ पर मेरी मैक्सिमम पोस्ट टेक्स्ट बेसिस पे होती हैं। वीडियोस में बहुत रेयरली लिंक्डइन के ऊपर डालता हूँ, और लोग क्योंकि वहाँ पर टेक्स्ट को पढ़ते हैं, बाकायदा रिस्पॉन्ड करते हैं। लिंक्डइन
ट्राइड एंड टेस्टेड है कि बिना वीडियो बनाए भी आप अपने नेटवर्क को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे ही और प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, या फिर थ्रेड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेटवर्क को तेज़ी से ग्रो करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर हम काम कब से करना शुरू करें। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, और जब भी जॉब्स के लिए स्किल्स की बात भी करता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, तभी से आपको अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ACCA हो, CPA हो, MBA हो, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एज ए स्टूडेंट काम करना शुरू कर देना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ज़्यादा बिजी होते हैं, तो कम समय लगाते हैं, बट कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करते हैं, तो जब तक आप अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, तब तक आपकी पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो जाती है और जॉब ढूंढने में या अपनी प्रैक्टिस शुरू करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको 4 बातें बताऊंगा कि कैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग की इस जर्नी को आप शुरू कर सकते हैं। ये सबसे पहले और सबसे बेसिक बात तो ये है कि अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस आपको बनानी चाहिए। मैं अगर बात करूँ लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन के ऊपर 8 एपिसोड की हमने एक सीरीज़ बना रखी है, जिसे आप देख सकते हैं और लिंक्डइन की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे बनानी है ये समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसके लिंक दे दिए हैं। हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा सारी वीडियोस को देखने के लिए, तो फटाफट देखें और अपनी एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है अपने स्किल्स को दिखाएं, डिस्प्ले करें। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर हम कहते हैं शो करें, बताएं ना। यानी कि सिर्फ आप अगर लिंक्डइन प्रोफाइल पे शो करते हैं कि आपको कौन कौन से स्किल्स आते हैं, उससे बात नहीं बनती है। उन स्किल्स को आपको प्रेजेंट करके भी दिखाना होता है, और ये आप दिखाते हैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। यहाँ पर आप शो करते हैं कि वो स्किल्स जो आपने लिखा हुआ है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर कि हमें ये चीज़ें आती हैं, ये डिस्प्ले करने का मौका आपको मिलता है, और ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। और यहीं से एम्प्लॉयर्स या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स देख करके ये समझ सकते हैं कि सच में जो चीज़ें आप क्लेम करते हैं वो चीज़ें और वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। पॉइंट नंबर 3, कोशिश करें मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के लिए। कई सारे लोग लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं और फॉलोअर्स और कनेक्शन बनाने की रेस में लग जाते हैं। देखें, आपके फॉलोअर्स कम हो या कनेक्शंस कम हो तो भी चलेगा, बट ये कनेक्शंस और फॉलोअर्स मीनिंगफुल होने चाहिए। यानी कि ये उन्हीं फील्ड्स में और उन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होने चाहिए जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, और तभी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है जो आपकी मदद करता है आगे जा कर के। और पॉइंट नंबर 4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ग्रो करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ मांगना नहीं है, डिमांड नहीं करना है, हमें देना भी है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दूसरों की लाइफ के अंदर आपको वैल्यू ऐड करना है और कंसिस्टेंटली करना है, बिना किसी रिवॉर्ड के, एक्सपेक्टेशन के। देखिए, नेटवर्क बनाना एक लंबी गेम है, मगर ये वर्थ इट है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आपको बहुत सॉलिड मिलते हैं, हायर सैलरी के रूप में, या जल्दी जॉब पाने के रूप में, या हाई पेइंग क्लाइंट्स पाने के रूप में। अगर आप भी अपनी लिंक्डइन के ऊपर जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से शुरू करनी, तो मुझसे कनेक्ट कर लें। लिंक्डइन के ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। आपको ये भी बता दूं कि लिंक्डइन की 2.0 सीरीज जो है बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है, और इसी के साथ हम दिसंबर एंड में हम शुरू करेंगे लिंक्डइन की कुछ वर्कशॉप्स जो वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, ताकि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें, नेटवर्क को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्लेम कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लें, वीडियो कर लें लाइक, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ